बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशी का दिन है और हम तो काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत से पहले कौमी हुकूमत का क़याम मारिज़ वजूद में आ जाना चाहिए, क्योंकि कौमी हुकूमत जो है वो असर नो सूबों को ही तमाम पॉलिसीज़ देती है और सूबे जो हैं वफाक की शाना बशाना चलते हैं। वफाक के जो हुक्म होते हैं वहाँ से पास होने वाली करारदारों को जो है वो अमली जामा पहनाते हैं। बहुत खुशाइन बात है कि अरकान असम्बली अवाम का वोट लेकर और जो अवाम ने उनको मुंतखब किया अब वो ऐवान में जा चुके हैं, हल्फ उठा चुके हैं और ममलिकत का जो कारोबार है मतलब जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है अब वो चलेगा उस कानून साजी के तहत जिसका इख्तियार अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों को दिया है। अब असल मामला ये है कि 75 साल बाद भी अगर हम ये समझते रहे कि जो अरकान असम्बली हैं उनका काम कानून साजी से ज़्यादा तरक्याती कामों के बजट हासिल करना, तो अब इस 75 साला जो बाब है इसको ख़त्म किया जाए। अरकान असम्बली का काम सिर्फ कानून साजी करना है, उसको एक ऐसी शेप ऐसी शक्ल देनी है जिससे जो ममलिकत का निज़ाम है ना वो मजबूत हो और आवाम का एतमाद जो है वो निज़ाम से जुड़ा हुआ है। शख्सियात आते हैं चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आज मुंतखब हुआ है वो कल भी हो जाए और ज़रूरी नहीं है जो कल मुंतखब होने वाला है वो आज महरूम रह जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और इसमें कोई ये नहीं कि किसी की फ़तह या किसी की शिकस्त का मामला है। मैं यहाँ मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में, और ये वो समझ रहे होंगे कि मैं उनसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बहरहाल वो पार्लियामेंट गए और उनकी मौजूदगी खुशाइन है। गो के अभी भी आइन बालादस्त नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल हम आवाम के जो वोट हैं उसका जो एहतराम है उसके तहत आज इस कौमी असम्बली के छतरी साए जमा हो चुके हैं और हल्फ उठ चुका है। मुल्क आगे की जानिब चलेगा। IMF एक कलीदी किरदार है, हमें दुनिया से जोड़ रहा है हमारी मईशत को दुरुस्त करने के लिए। तो अभी हमें IMF के साथ चलना होगा, लेकिन एक चीज़ IMF को ये हमें थोड़ा सा रिकग्नाइज़ कराना होगा, बावर कराना होगा कि मेरा मुल्क बहुत गरीब है, मेरी आवाम बहुत गरीब है। ये बिजली के बोझ तले जो है ना महंगाई, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गर्मियाँ बहुत सख्त आएंगी, लोग बहुत से अमराज में मुब्तला हैं, घरों में उनको बिजली की ज़रूरत होती है लेकिन वो बेचारे गर्मी में ही मर जाते हैं। तो बजाय कि आप बिजली के टैरिफ बढ़ाएं, आप और दीगर चीज़ों में बढ़ा सकते हैं। जो बड़े सनतकार हैं उनके टैक्सेस बहुत मतलब 200% बढ़ा दें। अच्छा, ये वो सनतकार हैं जिनका ताल्लुक एक तो खुराक से ना हो, अद्वियात से ना हो और बच्चों की तालीम से ना जुड़ा हो, ये वो हों। कपड़ों से हो, कपड़ों में आप भरपूर टैक्स लगा दें, 200 क्या 400% टैक्स लगा दें। अजनास में नहीं लगाएं, घी तेल शक्कर इसमें टैक्स ना लगाएं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आटे में इसमें आप बेपनाह मतलब टैक्स बढ़ा दें। मोबाइल है इस पर आप टैक्स बढ़ा दें, ठीक है। लेकिन ये जो अजनास का मामला है ना, इंसान के पेट से उसकी भूख से ना खेलें, ठीक है। तो बहरहाल देखते हैं भी पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया है और जब हाउस ऑफ द लीडर जो हैं यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब हल्फ उठाएंगे तो उनकी तकरीर बड़ी जो इसकी ना बड़ी मायना कैसे होगी। और मैं ये समझता हूँ कि वो तकरीर होने वाली जो है उसमें माजी का कोई जिक्र नहीं होगा। हमने अब मुस्तकबिल की जानिब देखना है, हमने बताना है कि हमने दुनिया में खारजा अमूर पे क्या फ़ैसले लेने, हमें मसले फ़लस्तीन कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर पर क्या फ़ैसले लेने, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को किस तरीके से फ़तह से हमकिनार करना है, और दूसरा दीन पर चलते हुए वो फ़ैसले जो हमने मशरिक़ वुस्ता पर फ़लस्तीन के हवाले से लेने या शहर मुक़द्दसा के हवाले से लेने, वो बड़ा अहम होगा हमारे लिए। मईशत को दुरुस्त करना कोई बड़ा मुश्किल मतलब इसकी कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जिसे आप दुरुस्त ना कर सकें। सबको पता है कि जी करप्शन बहुत है हमारे सरकारी इदारों में और अदालतें भी जानती हैं कि कितनी करप्शन है
उस करप्शन को दूर करें, ये सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये कोई इतने बड़े मामला नहीं है कि दुरुस्त ना किए जा सकें। हमें करप्ट अफसरानों, करप्ट सियासतदानों, करप्ट जो अशराफिया हैं उनको अब लगाम देना है, वरना फिर देखिए मजबूरन रियासत को डीफ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस की जानिब बढ़ेगा और ये बहुत सख्त अमल होगा, ये मैं आपको बता दूँ। फिर आप लोग गिला नहीं करिएगा, चीख नहीं मारिएगा कि ये क्या किया जा रहा है हमारे साथ। तो रियासत की भी अपनी एक रिट है, रियासत की अपनी एक रिट है, उसको चैलेंज ना करें। आप मुंतखब हुए, मुंतखब होकर वो काम करें जिसकी ज़रूरत है कौम को। ये एमएनए जो हैं इनको तरक्याती फंड ना दिया जाए, बस ये आए लेजिस्लेशन करें, लेजिस्लेशन करके जाएं, कौम को एतमाद दें कि हम आपकी उम्मीदों पर कानून साजी कर रहे हैं। ये कानून साज असम्बली है, ये कानून साज असम्बली है। काबीना कारबार हाय मनसब हुकूमती अमूर को अमली जामा पहनाएगी। बाकी ये ज़ाहिर बात चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि जी वो इतने अलाउंसेस वगैरह, जब तक कौम की चीज़ें देखती है ना तो उनको चुभन होती है। इस चीज़ को समझें, इस सेंटिमेंट को सुने। वो कहते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं और ये कहाँ रह रहे हैं, टैक्स हम देते हैं, खाते ये हैं, हम मेहनत करके कमाते हैं, लगा इनको देते हैं, हमें मिल क्या रहा है? ना सेहत के हमें मुफ्त मामला तय हो रहे हैं, ना बच्चों की तालीम अच्छी मिल रही है, दीगर कोई भी अमूर पे ऐसा काम नहीं हो रहा पिछले 75 सालों में। यानी आप देखें बैरून मुल्क अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, क्या कुछ पाकिस्तान के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए हैं एजुकेशंस के। किसी में अस्तबल खुला हुआ है, किसी में भैंसों का बाड़ा खुला हुआ है, कहीं पे कब्जा हो गया। वो भी सोचते होंगे कि हम इनके लिए इतनी मदद करते हैं, इनकी मतलब थोड़ा ख्याल करें सब चीज़ों को। 75 साल बाद हमें तब्दील करना है, आईएमएफ के साथ जुड़े रहना अभी, और जितना जल्द हो आईएमएफ का कर्ज अदा करते हैं। कर्ज वैसे भी इस्लाम में जो है वो कहा जाता है कि जितनी जल्द अदा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। कर्ज अदा करें, मुल्क को आगे लेके चलें। हमारी बड़ी नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, दुआएँ हैं इस कौमी असम्बली के साथ कि अल्लाह करे कि ये टेन्योर पूरा ही करे, क्योंकि जो आलमी हालात है ना इस वक्त वो बिल्कुल मतलब आप उसको मतलब मैं यहाँ पे पैराबोला का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। एक पैराबोलिक पोजीशन हो गई है, और जैसे हमारे जहाज़ों में होता है जो जेट हमारे प्लेन होते हैं अल्फ़ा हाई लो स्पीड, ये वाली पोजीशन आ गई है। मतलब एक जंगी पोजीशन आ गई है, मैं ये कहूँगा। इसे हमें उबूर करना होगा। तो बहरहाल यूक्रेन का साथ दें। यूक्रेन पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो यहूदी हैं, और वो एक कहते हैं ना कवन का फूल है, कवल का फूल है वहाँ पर। तो यहाँ पर सरजमीन मुक़द्दसा पर सयूनियों को मतलब इंस्टॉल किया जा रहा है, वहाँ पर यूरोप में जो है वो यहूदियों को इंस्टॉल किया जा रहा है। मेरी जो उम्मीदें हैं ज़ाहिर बात है अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड से बहुत ज़्यादा हैं, शायद उम्मत मुस्लिमा की भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमारे पुरखों की तहरीर, तहकीक, उनके फ़ैसलों के तदब्बुराना जो मामलात हैं वो पेवस्त थे और उसी को आगे तसलसल पे लेकर गए। लेकिन यहाँ बरतानवी बादशाह का पैगाम आना बहुत ज़रूरी है कि वो सरज़मीन मुक़द्दसा यानी शहर यरूशलेम पर यहूदियों को आबाद करने के लिए तैयार हैं। एक तो ज़ायनिस्ट हैं यानी कि सयूनी, वो एक कदरे मुख्तलिफ मामला है, क्योंकि जो तोरा जुडिज़म के लोग हैं वो उन्हें यहूदी नहीं मानते। तो जो बादशाह हैं बरतानिया के किंग चार्ल्स, वो ये ऐलान करें कि वो वहाँ सरज़मीन मुक़द्दसा पर यहूदियों को आबाद करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि हम मामलात को अब उम्मत मुस्लिमा समेट रहे हैं। हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। हमने अमेरिकी हिकमत में बहुत ज़्यादा शफाफियत, पाकीज़गी और एक मीनिंगफुल उसके रिज़ल्ट्स को ऑप्टेंट कर लिया है। अरब बादशाह मुल्क हैं भाई, बादशाहत के फ़ैसले हैं, मौरूसियत के फ़ैसले हैं, लेकिन अजम ममालिक को अपनी पार्लियामेंट से फ़ैसले लेने होंगे। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अच्छे मामला तय हों, दुनिया अमन की जानिब बढ़े, ये जंगों का सिलसिला ख़त्म हो,
समंदर तिजारत के लिए इस्तेमाल हो, लोगों इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो, ना कि जंगी जो मामलात हैं उसको बढ़ावा दें। तो बड़ी उम्मीद की जा रही है, और ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उम्मती कमान जो है वो हमारे पास है। 75वां साला इजलास पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने रियासती फ़ैसलों को आगे लेकर गए ना, वो रियासती फ़ैसले थे हमारे कि इज़राइल को 1967 से कबल सरहदी पोजीशन पर वापस जाना होगा और ये कि अल-कुद्स वो खाली कर दे। तो ये रियासती फ़ैसले थे, ये शख्सी फ़ैसले नहीं थे, ये हमारे रियासती फ़ैसले थे। सो दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो पोजीशन है मुस्लिम ममालिक में, वो उम्मती कमान की जो अहलियत है वो हासिल करने के लिए तैयार बैठी है। और उम्मीद करते हैं कि हम सब जो है वो अब्राहम एकॉर्ड की, जो अमेरिकी अब्राहम एकॉर्ड है, उसके मीन्स को समझें। ये आले इब्राहिम के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके मीन्स को समझने के लिए, यानी यहूदी ईसाई मुसलमान सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और द गॉड इज़ वन। बाकी इस सरज़मीं पर यानी शहर मुक़द्दसा पर अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत ईसा की हुकूमत को कायम होना है जब वो दुनिया में वापस आएंगे, और फिर वही दुनिया को हर उस राज का इल्म देंगे जिससे सभी लोग गाफिल हैं। हम मुसलमानों के पास जो कुछ है वो हम जानते हैं, लेकिन दीगर को भी उसका वो इल्म देंगे। तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह में मेरे मुल्क को सरसब, शादाब, खुशहाल और अपनी नूर और अपनी रहमत से मुनव्वर कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।